दोस्तों आज की वीडियो में कॉमन ट्रेडिंग की समस्या के बारे में बात करने वाले हैं जो है स्टॉप लॉस। इसको मैंने नाम रखा है स्टॉप लॉस का सीक्रेट। बहुत सारे ट्रेडर इस डर के मारे स्टॉप लॉस नहीं लगाते क्योंकि उनका मानना यह है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, उनको नुकसान हो जाएगा और नुकसान बुक करना पड़ेगा, तो इस वजह से नहीं लगाते, ज़्यादा नुकसान होता है। बहुत सारे ट्रेडर स्टॉप लॉसेस लगाते हैं लेकिन 60 to 70% ऑफ टाइम्स स्टॉप लॉसेस आपके हिट हो जाते हैं, जिस वजह से आप पैसा मार्केट में नहीं बना पाते। और बहुत बार स्टॉप लॉस आपके अगर हिट नहीं होते हैं, वो आपके टारगेट हिट करके जाता है, तो आप उतना टारगेट नहीं ले पाते कि जो 60-70% ऑफ टाइम आपके स्टॉप लॉसेस लगे हैं उसको कवर अप कर ले और ऑल ओवर आपको प्रॉफिट में ले आए। तो ये बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। साइकोलॉजिकल भी आपको ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और आप बढ़िया तरीके से स्टॉप लॉस लगा करके प्रॉफिटेबल हो सकते हो। टेक्निक क्या है इसको सीखेंगे इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे आप स्क्रीन देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन। अभी मैं एक इंडिकेटर के साथ आपको प्रॉपर एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले ये सीखिए स्टॉप लॉस का सीक्रेट क्या है, किस तरीके से आप स्टॉप लॉस को इंप्लीमेंट करेंगे। तो प्रॉब्लम हमारे पास क्या आती है? पहली प्रॉब्लम, बहुत सारे ट्रेडर जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते उनका तो अपना ही साइकोलॉजी है, वो तो राम भरोसे है। एज ए ट्रेडर स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस नहीं लगाना तो इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। स्टॉप लॉस, अब यहां देखिए क्या होता है। सबसे पहले आप मान लीजिए आपकी कैपिटल क्या है। आप एक कैपिटल डिसाइड करके मार्केट में आते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ट्रेडर 10,000 रुपये मार्केट में लेकर के आए और वो चाहते हैं कि मैं इस 10,000 रुपये से ट्रेडिंग करूं। तो जब आप 10,000 रुपये से ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं तो ये सोच के चलिए कि इस 10,000 में आपको 100 अटेम्प्ट चाहिए ट्रेड करने के लिए, तो ही जाकर के आप मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हो। अब मान लेते हैं 100 मौके अगर आपको लेने हैं तो एक ट्रेड में आप 100 रुपीज से ज़्यादा एसएल नहीं ले सकते। तो अपनी क्वांटिटी उसी हिसाब से आपको मैनेज करनी है कि भी 100 रुपये से ज़्यादा एक ट्रेड में नुकसान नहीं होना चाहिए। ये थोड़ी सी मनी मैनेजमेंट की बात मैंने आपको बता दी है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो 10,000 रुपये आपके हैं ना, वो बहुत ही हार्ड अर्न मनी है। ये पैसा आपका कम नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर आपको पूरा फोकस करना है। ट्रेड आपका प्रॉफिट में जाए या ना जाए, सबसे पहले आपको क्या बचाना है? अपना पैसा। ये पैसा आपको बचाना है। तो आपको अपने स्टॉप लॉस को इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा कि आपका जो मेन प्रिंसिपल पैसा है वो ना उड़े, और जब आप उससे कमा ले तो वो आपका मेन पैसा हो गया। मान लेते हैं आपने 10,000 रुपये से ट्रेडिंग से कर लिए 11,000, तो 11,000 आपका मेन पैसा हो गया। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट भी बढ़ता जाएगा, तो उसको आपको सबसे पहले प्रोटेक्ट करना है। तो उसके लिए एक बेहतरीन टेक्निक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल एग्जांपल ये समझाने के बाद आपको दूंगा। इसमें देखिए आप कर क्या सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई शेयर 100 रुपीज़ का चल रहा है, 100 रुपीज़ का चल रहा है, और आपने क्या करा, इसका एक स्टॉप लॉस लगाया, कितना? 99 रुपीज़। एक आपका एसएल यहाँ पर लग गया, ठीक है। 99 रुपीज़ पर अगर ये स्टॉक आ गया तो हम इसको एग्जिट करेंगे। और मान लेते हैं इस 100 रुपीज़ पे आपने इस स्टॉक की 4 क्वांटिटी बाय करी। कितनी क्वांटिटी? 4 क्वांटिटी आपने इस स्टॉक की बाय करी। स्टॉक का नाम रख लेते हैं, मान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना। SBIN इसका कोड होता है। तो आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 100 शेयर खरीदे, 4 क्वांटिटी आपने खरीदी, आपने स्टॉप लॉस लगाया कितना? 99 रुपीज़ का। ये बात आपको क्लियर है? तो आप कितने रुपए लॉस में हो? एग्जाम्पल के लिए 4 क्वांटिटी खरीदी, अगर ये 99 रुपीज़ में आ गया तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना है? 4 रुपीज़, ठीक है। 4 रुपये आपका मैक्सिमम लॉस यहाँ पर हो सकता है। लेकिन आपने जो टारगेट लगाया, हम हमेशा कहते हैं टारगेट हमेशा बड़ा रखो जितना आपने रखा है, लेकिन मैंने क्या कहा, 60 to 70% ऑफ टाइम आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप ट्रेड लेते हैं तो मार्केट कई बार ना बहुत थोड़ा सा आपके फेवर में जाती है और वापस बैक मार जाती है। ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है। कुछ बार क्या होता है, मार्केट थोड़ा ज़्यादा भागती है, और कई बार होता है मार्केट थोड़ा बहुत ज़्यादा भागती है, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि जब आपने ट्रेड लिया तो थोड़ा सा तो ऊपर गई, लेकिन वापस आके बैक मारा और स्टॉप लॉस हिट कर गया, तो आप क्या करते हैं, जल्दी जल्दी प्रॉफिट करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से आपका एंटायर कैपिटल बढ़ता नहीं है, क्योंकि बार बार आपको लॉसेस ज़्यादा होते हैं, प्रॉफिट्स आप कम ले रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? जब मार्केट थोड़ी सी आपके लिए मूव कर जाए, आप यहाँ पर ये रखिए, जैसे कि आपने 99 रुपीज़ पर अपना एसएल रखा हुआ है,
तो आप एक काम करिए, एक टारगेट आपको रखना है, जितना आपका स्टॉप लॉस है उतना ही, जैसे कि 101। अब आप कहेंगे जी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो तो मेंटेन नहीं होगा। मेंटेन होगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे। अब आपने क्या करा, 101 यानी 101 रुपए पर आप क्या करेंगे, 2 क्वांटिटी अपनी एग्जिट कर देंगे, 2 क्वांटिटी एग्जिट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे दोस्तों आप अपनी आधी क्वांटिटी एग्जिट करेंगे तो यहां पर आपको प्रॉफिट कितना हो रहा होगा, 4 रुपीज का, 4 रुपीज का यहां पर आपको प्रॉफिट चल रहा होगा, राइट। यहां पर 4 रुपए का आपको प्रॉफिट चल रहा है और 4 रुपए का ही आप लॉस लेकर के बैठे थे और आपने अपनी आधी क्वांटिटी एग्जिट कर दी। जब आपने अपनी आधी क्वांटिटी एग्जिट कर दी, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर मार्केट यहां से ऊपर नहीं जाता है और वापस 99 रुपीज पर 4 रुपए का जो हमारा लॉस था वो बुक करता है, तो अब आपको लॉस कितना होगा, अब आपको दोस्तों लॉस होगा 0। कैसे, जब आपने 4 रुपए यहां पर बुक कर लिए तो यहां ध्यान रखिए, अब आपके पास 2 क्वांटिटीज बची है। 2 क्वांटिटीज आपने कितने पे खरीदी थी, 100 रुपीज पे खरीदी थी। तो अगर ये 99 रुपीज पे आपका एसएल ले भी गया, अब क्या है, आप 0 रिस्क में है, 0 रिस्क। अब मार्केट ऊपर जाए या ना जाए आपका रिस्क कितना हो गया, 0। जहां आपको पहले 4 रुपए का रिस्क था, अब आपका रिस्क हो चुका है 0। अब आप इसको बढ़ाएंगे कैसे, अब आपने एक टारगेट 101 रखा था, अब मान लेते हैं इसको 102 करते हैं। अब जो 102 करते हैं तो आपके पास 2 क्वांटिटी रिमेनिंग है जिसने 2 रुपए का ऑलरेडी प्रॉफिट दिया हुआ है, और वापस अगर मार्केट ऊपर चलेगी तो इनका प्रॉफिट हो जाएगा टोटल 4 रुपीज, और 2 रुपए का आप यहां बुक कर चुके हैं, तो टोटल आप 6 रुपीज प्रॉफिट में आ गए। तो जब आप 6 रुपीज प्रॉफिट में आ गए, फिर अपनी हाफ क्वांटिटी दोबारा एग्जिट कर दीजिए, वापिस एक क्वांटिटी एग्जिट कर दीजिए। अब आपके पास रिमेनिंग कितनी क्वांटिटी रहेगी, एक क्वांटिटी। अब ये जो एक क्वांटिटी है जो कि 25% आपकी क्वांटिटी है, इसको आप ट्रेल करते रहिए, जहां तक मार्केट जा रहा है जाने दीजिए, जब आपको लगे मार्केट के अंदर वीकनेस आ गई उसको एग्जिट कर लीजिए। इस तरीके से आपका जो प्रॉफिट है वो 4 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए बढ़ता ही जाएगा। रिस्क आपने अपना 0 ही कर लिया है, और जब आप ये वाला अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ये प्रॉफिट अगर आपका बुक हो जाएगा, तो इस प्रॉफिट को बुक करने के बाद आपको बेनिफिट क्या है, आपको बेनिफिट ये है कि अगर मार्केट वापस 99 रुपीज के स्टॉप लॉस पर भी आ गई, तब भी आपके पास सिर्फ एक ही क्वांटिटी थी जिसमें आपने प्रॉफिट नहीं बुक करा था, उसका लॉस होगा सिर्फ 1 रुपया। यहां पर 2 रुपए और 3 रुपए आप ऑलरेडी बुक कर चुके हो, तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुके हो। इसको और अच्छे से समझाऊंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। कोई भी एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर लेंगे और उसके साथ इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो एक इंडिकेटर मैं ले रहा हूं जिसका नाम है पैराबोलिक सार। पैराबोलिक सार पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैं जल्दी लाने वाला हूं, क्योंकि बहुत फैंटेस्टिक इंडिकेटर है। अगर आप इसकी रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, तो मैं जल्दी इसको लेकर के आऊँगा। तो इसका कलर हम चुन लेते हैं ब्लैक, और थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, राइट, और ये हम सर्कल्स ले लेते हैं, डन। तो ये है दोस्तों पैराबोलिक सार, एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, बहुत ज़बरदस्त इंडिकेटर है। तो जब आप इस इंडिकेटर को देखते हैं तो हम इसके रेफरेंस से हम कोई ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, मैं एक ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा, जैसे कि मान लेते हैं इसने यहां पर सिग्नल दिया बेरिश, और इसके जो डॉट्स है ये ऊपर बननी शुरू हो गई। जब ये डॉट्स ऊपर बननी शुरू हो गई तो ये क्या कह रहा है, मार्केट यहां से वीकनेस दिखा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वीकनेस दिखाएगा। एवरी इंडिकेटर, एवरी टेक्निकल एनालिसिस ओनली फॉलो द मार्केट, नॉट प्रिडिक्टिंग द मार्केट। मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करता है, मार्केट सिर्फ फॉलो करता है। तो कीप रिमेंबर अबाउट इट कि मार्केट सिर्फ फॉलो करेगा टेक्निकल एनालिसिस, कोई भी प्रिडिक्शन नहीं करेगा। अब आपको क्या रिएक्ट करना है उसके ऊपर, ये आपको सोचना है। चलिए, अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है। इस कैंडल ने हमें कहा कि जी यहां से मार्केट नीचे जाएगी, तो यहां पर हम लगा लेते हैं। यहां पर मार्केट चल रहा था अप्रॉक्स 45,000 पर, ठीक है। तो यहां पर आपने मान लेते हैं, चलिए एक काम करते हैं, ऊपर का एग्जांपल लेते हैं, यहां थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप शॉर्ट वाले एग्जांपल पे। ये वाला एग्जांपल लेते हैं ऊपर का, ये कह रहा है जी यहां से मार्केट बुलिश जा रही है, ठीक है, बुलिश वाला एग्जांपल लेते हैं। अब यहां पर देखिए क्या है कि आपने यहां पर लगा लिया जी, निफ्टी चल रहा है 44,400, ठीक है, 44,400।
ये चल रहा है निफ्टी बैंक, ठीक है, 44,400 का। अब आपने यहाँ पर इसको बाय कर लिया। अब मान लेते हैं इस कैंडल के बॉटम पे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, जो अप्रोक्स हम मान लेते हैं 44,000, यानी आपका लॉस कितना है 400 रुपीज का, ठीक है। आपका एसएल कितना बना, यहाँ पर स्टॉप लॉस बना 400 रुपीज, ठीक है, ये आपका एसएल है। अब आप क्या करोगे, अगर मार्केट 400 रुपीज ऊपर चली गई तो आप अपनी हाफ क्वांटिटी एग्जिट करोगे इमीडिएटली। मान लेते हैं कि आप 4 क्वांटिटी मार्केट में लेकर आए। अब 4 क्वांटिटी से आपने 2 क्वांटिटी अपनी बेच दी। जब आप 2 क्वांटिटी यहां पर कहीं एग्जिट कर दोगे 400 रुपये ऊपर बढ़ते ही, तो क्या होगा, आपका अगर जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो अगर वापस इस लेवल पर आ गई, आपके स्टॉप लॉस लेवल पर आ गई, तो आपको 0 लॉस होगा। तो आप यहां पर कितना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, तो अब यहां पर दोस्तों आपका कितना प्रॉफिट बुक हो चुका है, 400 मार्केट ऊपर गया, 400 मार्केट ऊपर गया, आपने आधी क्वांटिटी अपनी एग्जिट करी। तो अगर आपने आधी क्वांटिटी अपनी एग्जिट करी है तो आपका प्रॉफिट बुक हो चुका है 200 रुपीज का प्रॉफिट आपने बुक कर लिया। और अब जो आपका स्टॉप लॉस है ये 400 रुपीज का रिस्क हो जाएगा 0, क्योंकि अब आपके पास बची है आधी क्वांटिटी। अगर आधी क्वांटिटी नीचे जाती है तो आपका 200 रुपए का रिस्क रह गया, और 200 रुपए आपने ऑलरेडी बुक करा हुआ है तो वो 0 हो गया। अब यहां से मान लेते हैं मार्केट 400 पॉइंट और ऊपर चली गई, 400 पॉइंट मार्केट और ऊपर चलेगी, तो रिमेनिंग आपकी जो हाफ क्वांटिटी है उसको और एग्जिट कर दीजिए। जब रिमेनिंग क्वांटिटी और आप एग्जिट कर देते हैं तो अब आपके पास कितना पैसा बचा, तो ध्यान दीजिए, यहां पर आपको 200 रुपए का प्रॉफिट और आ रहा था, यहां 200 रुपए और आ गया, तो 200 रुपीज का आपने ऑलरेडी एक प्रॉफिट और बुक कर लिया। तो जैसे आपने 200 रुपए और बुक कर लिए, अब आपके पास 25% ही कैपिटल बची है। अब जो 25% कैपिटल है, इसका मैजिक ये है कि मार्केट अगर फिर भी अपने स्टॉप लॉस पे वापस आ जाता है तब भी आप मार्केट से 200 रुपए लेके तो निकलेंगे ही निकलेंगे। लेकिन अगर मार्केट और ऊपर चला गया तो आप बीच में जहां भी देखिए, आप इसको ट्रेल करिए, ये जो देखिए ट्रेल चल रहा है ना, यहां कहीं एग्जिट कर दीजिए। आप ट्रेल करिए, जितना लंबा जा रहा है उसको ट्रेल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंबा जा रहा है, दूर तक जा रहा है, ट्रेल करिए। जो 25% रिमेनिंग बची है उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, वो 200, 400, 600 तक लेकर जाएगा, 1000 तक लेकर जाएगा, और अपने प्रॉफिट को बढ़ाइए। तो इस तरीके से आप स्टॉप लॉस का सीक्रेट यूज कर सकते हैं, जिससे आपको सबसे पहले अपनी कैपिटल को बचाना है। कैपिटल बचाना सीख गए तो फिर आपको डर नहीं लगेगा। थोड़ा सा बीच में प्रॉफिट बुकिंग आ गई, फिर आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको यह पता है कि इतना प्रॉफिट तो मैं लेके जाऊंगा ही जाऊंगा, और मार्केट बहुत अच्छा चला तो आपको बड़ा जैकपॉट भी बीच बीच में मिलता रहेगा। तो ये इंप्लीमेंट करने की सोचिए, डेमो ट्रेड करिए, पेपर ट्रेड करिए, इसको इंप्लीमेंट करिए। थोड़े से पैसे लगा के मार्केट में लाइव ट्रेड करने की कोशिश करें। मार्केट में उतने पैसे लगाकर ही प्रैक्टिस करें कि अगर वो 0 हो जाए तो आप अपने माइंड के अंदर प्रिपेयर है कि कभी भी 0 हो सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सीखने के लिए पैसे लगाया है, सिर्फ कमाने के लिए नहीं लगाए। जब सीख जाओगे तो कमाने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, उसकी कोई कमी नहीं है। सिर्फ पहले आप सीखिए और इसको अच्छे से समझिए। तो उम्मीद करता हूं जो स्टॉप लॉस की ये वाली टेक्निक है ये आपकी साइकोलॉजी को ज्यादा इंपैक्ट नहीं करती है। मतलब आपको इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लेना पड़ता दिमाग में कि भाई ये कैसे इंप्लीमेंट करूंगा मैं, क्या होगा। ये सिंपल है, इजी टू इंप्लीमेंटेशन है। आप इंप्लीमेंट करिए और इसको देखिए और ऑब्जर्व करिए कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। और थोड़े से प्रॉफिट में जब क्वांटिटी आप निकालेंगे बीच बीच में तो आपको अच्छा लगेगा और आपको फील होगा कि हाँ कुछ तो हमने प्रॉफिट के अंदर निकाला है। तो यह था दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।